अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, आज असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन का सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पेपर हुआ है उसका ये पेपर ए है। जिसका भी पेपर टाइप ए है वो अपनी की चेक कर सकते हैं। अगर किसी का और टाइप है तो वो भी क्वेश्चन काउंट करके चेक कर सकते हैं कि उसके उनके कितने क्वेश्चंस दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। जितने क्वेश्चंस गलत हैं उसके हाफ आपके जो है वो निगेटिव भी हो जाएंगे, क्योंकि 0.5 निगेटिव मार्किंग है। तो ये क्वेश्चन आज के कहाँ से आए हैं, किधर से जो है वो उठाए गए हैं, तो ये आपके लिए जानना लाजमी है, क्योंकि आप सेंट पॉल रिसर्च कमीशन में वेरियस पेपर्स में अपीयर होते रहते हैं, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। ये जो आज वाले क्वेश्चन हैं ये 80% मेरे बुक से उठाए गए हैं और 80% पाक एमसीक्यू से उठाए गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे बुक में भी अवेलेबल है, पाक एमसीक्यूज में भी अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पाक एमसीक्यूज में शायद अवेलेबल ना हो लेकिन मेरे बुक में अवेलेबल हैं। तो मेरा बुक है एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर, उसमें से जीके भी इंक्लूडेड है। वो बेस्ट बुक है। जो भी कैंडिडेट्स एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 030498442224। आज चलते हैं, आज के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द वाइसरा ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब हुई थी तो उस टाइम इंडिया का वाइसरा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी है, लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद एक विच वाज द फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहली बैंक कौन सी थी? लार्जेस्ट सबसे कमर्शियल जो बैंक है एचबीएल, वो ही पाकिस्तान की पहली बैंक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग कंपनी इन द पाकिस्तान। बिगेस्ट जो शिप ब्रेकिंग कंपनी है पाकिस्तान में वो किधर है? तो ये गाडानी है शिप ब्रेकिंग। उसके बाद है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ किंग दाहिर ऑफ सिंध। तो अरावड़ भी आती है, किधर किधर देवल भी आ रहा है। एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। ये मेरे बुक में भी अवेलेबल था। ठीक है, शिप ब्रेकिंग वाला भी मेरे बुक में अवेलेबल है, फर्स्ट बैंक वाला भी अवेलेबल है, वाइसराय वाले भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं 80%। ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद क्या है? नेरोन कोट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुलिस रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए? तो ये 2002 में हुए हैं। उसके बाद है कि नेटो के कितने मेंबर्स हैं? तो पहले तो नेटो के 30 थे, 29 30 इतने थे, अभी 31 मेंबर्स हो गए हैं। उसके बाद है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्ल्ड में कौन सी स्टार्ट की गई थी? वैसे तो जर्मनी में थी, लेकिन जो ऑप्शंस जहाँ पे दिए गए हैं तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पाक एमसीक्यूज पे अवेलेबल है, और वहाँ पे जो दुरुस्त आंसर है वो चाइना है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स या गूगल को सर्च करेंगे तो वहाँ पे जर्मनी का आंसर आ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे जर्मनी का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप चाइना को ही दुरुस्त करेंगे और चाइना पाक एमसीक्यूज पे भी वही ठीक आ रहा है, तो आप वही दुरुस्त करेंगे। आपका जब की लगेगी तो वही दुरुस्त किया जाएगा, जिसने भी चाइना किया है उसका दुरुस्त हो जाएगा। वेट ऑफ हार्ट ऑफ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 300 ग्राम। ये तो बिल्कुल रिपीटेड है। उसके बाद 2023 में जो नोबेल प्राइज जिसने भी जीते हैं सारे आपको याद करने हैं, कभी कोई भी आ सकता है। तो ये नोबेल प्राइज लिटरेचर की बात हो रही है, तो जॉन फोर्स ने जो है वो लिटरेचर में 2023 का नोबेल प्राइज जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर इन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 9 मेंबर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 ये है कि व्हिच कंट्री होस्टेड इस्लामिक सोलिडारिटी गेम्स 2022। तो कौन सा मुल्क था? ये है कीनिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये कौन सा है? फ्लोरीन है। क्वेश्चन 14, what was the first company to produce handheld phone। तो ये मेरे ख्याल में कोई सिलिकॉन है, लेकिन इसका जो है वो एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये 14 क्वेश्चंस तक हो गए। बाकी वाले क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 से 2 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें कंप्लीट ये सॉल्व करवाऊंगा टेस्ट, और ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इस लिंक को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।